नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल के 24 सदस्यों के खिलाफ गंभीर अपराध, तीसरी लहर का सामना करने के लिए विशेष उपाय, कैबिनेट का विस्तार, समतल होने की प्रतिक्रिया, जिले में मूसलाधार बारिश की संभावना, सतर्कता की सूचना। निगम की मराठी मतदाता सूची सोमवार को उपलब्ध होगी। डॉक्टर अंबेडकर मराठी ऑनलाइन साहित्य सम्मेलन का आयोजन। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। पिछले कई दिनों से चर्चा में चल रहा केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार बुधवार को पास हो गया। बुधवार को कुल 43 मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्रियों के रूप में शपथ ली। इसलिए अब केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या 78 हो गई है। हालांकि उनमें से 42% यानी 33 मंत्रियों पर आरोप लगाए गए हैं और उनमें से 24 पर हत्या के प्रयास और डकैती का आरोप लगाया गया है। संगठन ने हाल ही में इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए मंत्रिमंडल की जानकारी दी गई है। उपरोक्त निष्कर्ष तदनुसार प्रस्तुत किए गए हैं। इस तरह की अध्ययन रिपोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा प्रकाशित की जाती है। एडीआर नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कुल 78 केंद्रीय मंत्रियों में से 33 का आपराधिक रिकॉर्ड है और वे आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। साथ ही 24 मंत्रियों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह निष्कर्ष उन सभी के द्वारा चुनाव के समय प्रस्तुत किए गए प्रतिज्ञा पत्र में दी गई जानकारी से निकाला गया है। तीसरी लहर का सामना करने के लिए विशेष उपाय। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी शुरू कर दी है। पीएम केयर फंड से 1500 ऑक्सीजन प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। इसलिए 4 लाख बेड के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में देश के ऑक्सीजन परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने हर जिले में कोरोना से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 23,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह कोरोना को दी जाने वाली सहायता का दूसरा चरण है और पहले चरण में 15,000 करोड़ रुपए दिए गए। नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को घोषणा की कि हर जिले में कम से कम 10,000 लीटर ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता होगी। इन परियोजनाओं को राज्यों के सहयोग से कार्यान्वित किया जाएगा। देश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इस स्थिति को बदलने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए विभिन्न अस्पतालों में 8,000 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। मोदी जी ने ऑक्सीजन की उपलब्धता की निगरानी के लिए अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। कैबिनेट का विस्तार, समतोल होने की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने मामलों को अच्छी तरह से चलाया है। इसी तरह हाल ही में कैबिनेट का विस्तार बेहद संतुलित तरीके से किया गया है। इसलिए कर्नाटक राज्य को उचित प्रतिनिधित्व मिला है। ऐसी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट एम.बी. जिरली द्वारा व्यक्त किया गया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कर्नाटक राज्य को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई दी। बेलगाम के सदाशिव नगर में भाजपा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए भाजपा के राज्य प्रवक्ता एम.बी. जिरली ने कहा कि इस बार 4 कैबिनेट मंत्री नियुक्त किए गए हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में वर्तमान में राज्य से 6 सदस्य हैं। भारत के इतिहास में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में 11 महिला मंत्री है। डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार के अनुसार पिछड़े वर्ग को प्राथमिकता दी गई है, इसलिए उनका मत था कि यह विस्तार बहुत ही उचित तरीके से किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक अनिल बेनके, महानगर भाजपा अध्यक्ष शशिकांत पाटिल, जिला पदाधिकारी हनुमंत कोंगड़ी, प्रचार प्रमुख शरद पाटिल समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। जिले में मूसलाधार बारिश की संभावना, सतर्कता की सूचना। मौसम विभाग ने 9 से 15 जुलाई तक जिले में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है और अधिकारियों को संभावित बाढ़ से बचने के उपाय करने चाहिए। यह सूचना एमजी हिरेमठ ने दी है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिले में 9 से 15 जुलाई तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इससे नदियों में बाढ़ आ सकती है। नदी किनारे के लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए। मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए नदी में नहीं जाना चाहिए। बैकलॉग प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सभी तालुकों में 24 घंटे बाढ़ प्रतिबंध प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। दवाओं का पर्याप्त स्टॉक भी मंगवा लिया गया है। निगम की मराठी मतदाता सूची सोमवार को उपलब्ध होगी। शुक्रवार को निगम की अंतिम मतदाता सूची की घोषणा की गई। नगर निगम आयुक्त ने यह जानकारी दी है। हालांकि यह कहा गया है कि मराठी मतदाता सूची सोमवार को उपलब्ध होगी और 29 जून तक प्राप्त आपत्तियों को दर्ज कर लिया गया है। यह सामने आया है कि मराठी लोगों को चुप करा दिया गया है। नगर निगम चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा दिए नए निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची तैयार की गई है। कच्ची मतदाता सूची 28 जून को तैयार की गई थी। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 1 जुलाई थी। हालांकि इस दौरान मराठी मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं किया गया। इससे लोगों को जानकारी प्राप्त करने में परेशानी हुई। अब घोषणा की गई है कि मराठी मतदाता सूची सोमवार को दी जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर मराठी ऑनलाइन साहित्य सम्मेलन का आयोजन। साहित्य सम्मेलन मराठी लोगों की आवाज उठाने का मंच है, इसलिए रविंद्र पाटिल ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में मराठी का गला घोटने को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद ने 3रे अखिल भारतीय डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर मराठी साहित्य ऑनलाइन सम्मेलन में बोल रहे थे। अध्यक्ष स्थान पर साहित्यकार अमोल बागुल थे। अमोल बागुल ने कहा कि साहित्य सम्मेलन एक वैचारिक बैठक है और यह समाज के उत्थान के लिए है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद गोरे ने सभा का स्वागत किया। पूर्व मंत्री महादेव जानकर ने अपने विचार व्यक्त किए। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने समारोह का उद्घाटन किया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। देश में कुछ राज्यों में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए लव जिहाद या धर्मांतरण विरोधी अधिनियम बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसी तर्ज पर जिला प्रशासन ने कानून मंत्री से कर्नाटक में लव जिहाद एक्ट जारी करने की मांग की है। बेलगाम में हिंदू समर्थक कार्यकर्ताओं ने मांग की कि कर्नाटक राज्य में लव जिहाद अधिनियम जारी किया जाए। मांग का बयान गृह मंत्री और कानून मंत्री बसवराज बोम्मई को दिया गया है। इस संबंध में उन्होंने जिला प्रशासन से उनसे मुलाकात कर अपने विचार राज्य सरकार तक पहुंचाने का अनुरोध किया है। सौरभ सावंत और संजय पाटिल ने मांग का बयान जिलाधिकारी हिरेमठ को सौंपा। इस मौके पर भूषण पाटिल, संदीप चौगुले, सचिन शिवनकर, प्रथमेश अष्टेकर, विवेक महंत शेट्टी मौजूद थे।
अरबों डॉलर के IMA धोखाधड़ी मामले में पूर्व मंत्री आर रोशन बेग की संपत्ति जब्त। करोड़ों रुपए के IMA धोखाधड़ी मामले में पूर्व मंत्री आर रोशन बेग की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। उच्च न्यायालय ने पहले उनकी संपत्ति को जब्त करने की अधिसूचना जारी की थी। बेग राजकारणी होने की वजह से उनकी संपत्ति जब्त करने में देर हो रही थी, यह आरोप लगाया गया है। रोशन बेग को CBI ने 22 नवंबर 2020 को अवैध रूप से IMA के संस्थापक और मामले के मुख्य संदिग्ध मंसूर अली खान से पैसे प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। उनकी संपत्ति और बैंक खातों को जब्त कर लिया गया है। फुटपाथ पर वाहन खड़ा करने वालों पर कार्रवाई। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ पर कई जगह वाहन खड़े किए जा रहे हैं। यह पैदल चलने वालों के लिए एक बाधा है और दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने फुटपाथ पर अपनी बाइक पार्क करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है। हमेशा व्यस्त कॉलेज रोड पर वाहन मालिकों को अपनी बाइक खड़ी करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इतने सारे वाहन मालिक अपने वाहन पार्क करते हैं जहां उन्हें जगह मिल सकती है। इससे राहगीरों को परेशानी होती है क्योंकि लोग अपने वाहन फुटपाथ पर ही पार्क कर देते हैं। पैदल चलने वाले फुटपाथों को पार्किंग से भरा जा रहा है। इससे राहगीरों की सड़कों और फुटपाथों पर वाहनों की स्थिति बन गई है। नतीजतन ट्रैफिक पुलिस ने फुटपाथ पर अपने वाहन पार्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। टोइंग से वाहन उठाते समय पुलिस और वाहन मालिकों के बीच भी कहासुनी हो जाती है। कल विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति नहीं होगी। रविवार 11 तारीख को हेस्कॉम से मरम्मत का कार्य किया जाएगा। बेलगाम के विभिन्न हिस्सों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली खंडित की जाएगी। इस बात की जानकारी हेस्कॉम ने एक पत्र के जरिए दी है। भारत नगर, लक्ष्मी नगर, मंगाई नगर, पाटिल गली, यरमाल रोड, बाहर गली, बाबले गली, येल्लूर रोड, दत्त गली, राजवाड़ा कंपाउंड, विष्णु गली, नाथपई सर्कल, चिदम्बर नगर, इंडिका नगर, झटपट कॉलोनी, बाबले गली, भांदूर गली, SP रोड, रघुनाथ पेट, लोहार गली, भाग्यनगर, 9th क्रॉस, पारिजात कॉलोनी, कृषि कॉलोनी, चिदम्बर नगर, अनगोल और खानापुर तालुका में भी बिजली आपूर्ति में कटौती की जाएगी। बीम्स को उद्यमियों की ओर से 11.5 लाख की सहायता। उद्यमियों द्वारा बीम्स के विकास और सुविधाएं प्रदान करने के लिए 11,46,000 की राशि प्रदान की गई। क्षेत्रीय आयुक्त और बीम्स प्रशासक अमलान बिस्वास ने सहायता स्वीकार की। यह कार्यक्रम बीम्स में हुआ। बिस्वास द्वारा अस्पताल का कार्यभार संभालने के बाद यहाँ कई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इससे पहले उद्यमियों की ओर से करीब 22 लाख रुपए मुहैया कराए गए थे। बिस्वास ने उद्यमियों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। इस समय बीम्स से निदेशक डॉक्टर उमेश कुलकर्णी, प्रशासनिक अधिकारी साइदा अफरीन बानू बल्लारी, जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त निर्देशक बसवराज आदि मौजूद थे। KLE संगीत स्कूल के कार्यक्रम का समापन। संगीत विद्यालय का फेसबुक लाइव कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसका समापन प्रिंसिपल स्नेहा राजूरीकर द्वारा हिंदुस्तानी के शास्त्रीय गायन से हुआ। इसमें हर बुधवार को विद्यार्थियों ने अपना कार्यक्रम तथा हर गुरुवार को अतिथि कलाकारों ने अपनी कला प्रस्तुत की। कार्यक्रम की शुरुआत हरीश ग्राम पुरोहित के तबला सोलो वादन से हुई। तत्पश्चात योगेश रामदास, मृत्युंजय मसमर्डी, सुहासिनी देशपांडे, काजल धामनेकर, कल्याणी गजगेश्वर, दर्शनी शेट्टी और सुजाता हुंचनट्टी ने अपनी कला प्रस्तुत की। अतिथि कलाकारों में गौरी कुलकर्णी कोल्हापुर, प्रहलाद जाधव कोल्हापुर, भूषण कुमार गुडमठ धारवाड़ तबला सोलो, सतीश भट्ट हेगार सोलो संवादिनी वादक, उस्ताद शेख अब्दुल्ला काजी और उनकी छात्रा रितु गुमस्ते और जयश्री सौगुंजी शामिल थी। संगीत विद्यालय की ओर से 18 कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कड़ौली में धान की रोपाई का प्रदर्शन।
धान की रोपाई किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे उत्पन्न में वृद्धि होती है, लेकिन किसान आधुनिक ज्ञान और तकनीकों के साथ आए हैं। काकती संभाग के कृषि अधिकारी अरुण ने कहा कि इसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। किसान सचिन काकतकर के खेत में कृषि विभाग और कडोली ग्राम पंचायत की ओर से संयुक्त रूप से धान रोपण का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारी और क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। कपाशी ने कहा कि किसान धान की रोपाई को प्राथमिकता दे तो उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन इसे ठीक से लगाने की जरूरत है। पारंपरिक तरीके से रोपण करते समय 2 रोपों के बीच थोड़ी दूरी रखी जाती है। हालांकि इसे 10x10 विधि से रोपा जाना चाहिए। यह पौधे का कारण बनता है। अच्छी वृद्धि से आंतरिक खेती ठीक से की जा सकती है, ऐसी सूचना उन्होंने दी। कलखाम के क्लब पर छापेमारी। काकती पुलिस ने बेलगाम तालुका के कलखाम गांव में भाग्यलक्ष्मी सोशल एंड स्पोर्ट्स क्लब पर छापा मारा। जुआ और लाइसेंसिंग शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। काकती थाने में केड़ा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार लोगों के नाम श्यामला एर्दुला जमींदार, वेंकप्पा संदीमनी, कन्नैया चिक्कलदिनी, नागेश तांगी, करेप्पा नाइकी, रवि कन्नाटी, हनुमंत शिगिहळ्ळी, संजय पाटिल ऐसे हैं। सुजाता विलास गौंडाडकर का निधन। हिंदवाड़ी 3rd क्रॉस निवासी सुजाता विलास गौंडाडकर उम्र 52 साल, इनकी बीमारी से मौत हो गई। उनके पश्चात बेटा, बहू, भतीजा और भतीजे ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।